अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, हर लाइव शो की तरह हम सिलसिले का आगाज करेंगे मुखबरनामे से। जी बाबा जी। आज जो कुछ पूछना चाहते हो बाबे से पूछ लो, क्योंकि बाबा आज बड़ा खुश है। क्यों? डे ऐसा है ना सर, वैलेंटाइंस डे मना। वैलेंटाइंस डे है। शर्म नहीं आती? वैलेंटाइंस डे, अपना हुलिया देखो, अपने करतूत देखो। ओ खोतिया। सर वैसे आप क्या समझते हैं कि ये डे हमें मनाना चाहिए? डे मनाने की हद तक तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन चूंकि हम हर चीज का सत्यानाश करना, बेड़ा गर्क करने में यदे तूला रखते हैं, जिस तरह हमने बसंत का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह हम शादी ब्याह के फंक्शंस को बर्बाद करते हैं फायरिंग करके, उसी तरह ये वेस्ट की अंधी तकलीद करते करते इस कदर चीप कर दिया इस फेस्टिवल को कि मनाते हुए शर्म आती है। सर हमने इनवाइट कर रखी है कुछ स्टूडेंट्स जो इस डे को बड़े शौक ज़ौक से मनाती हैं। हाँ जी, इनसे भी हम बात करते हैं। थ्री बड़े शौक शौक से मनाती हैं। जी सर बिल्कुल मनाते हैं। अच्छा, तभी बड़ा ड्रेसअप होके आई है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। मैं इस हक में हूँ क्योंकि ये डे मैं खुद मनाता हूँ। हर घटिया काम बाबा करता है। बाबा जी वैसे आप इसे घटिया काम तो ना कहें। नहीं, वैसे घटिया है नहीं, कर लिया गया है। नहीं सर, लेकिन हम तो बहुत डिसेंट तरीके से मनाते हैं वैलेंटाइन डे। कैसे कैसे डिसेंट तरीका क्या है वैलेंटाइंस डे मनाने? पहला फुल अब्बा जी ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, दूसरा फुल ताया जी ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ, तीसरा फुल नाना जी ਨੂੰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਨੇ। ये बड़े तरीके ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। क्यों जी, आप किस किस को फूल देती है? बस अपनी फ्रेंड्स को फूल पेश करते हैं। नहीं, फ्रेंड्स कौन? फ्रेंड्स यानी लड़कियां? लड़कियां भी, उसमें लड़के भी हैं। उसमें खुसरे भी सर इससे नफरतें कम होती हैं, फ्रेंडशिप बढ़ती है, गिफ्ट देने से एक दूसरे में अहमियत बढ़ जाती है दोस्तों में। नहीं, गिफ्ट्स तो लेना देना बहुत ही अच्छी बात है, फूलों का एक्सचेंज करना भी बहुत उम्दा बात है। सर उनते लोगों ने ऐसी आदत पै गई है घरां च भी कि ना फूल दो ना गिफ्ट दो, मुंह बना लेंगे। नहीं नहीं, घर में जरूर दें, बड़ी अच्छी बात है। उसको वैलेंटाइंस डे से क्यों मंसूब करते हो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, देना चाहिए। हमारे मुल्क में वैसे ही मोहब्बत खत्म हो गई है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मोहब्बत किस मोहब्बत की बात कर रही हैं आप? हर तरह की मोहब्बत सर। वैलेंटाइन डे मना मना के उन्हें ऐनक लग गई। परली ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਆ ਉਰਲੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ है दिल ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा माशाल्लाह अचार भी भेजती। लेकिन ये जो आपके साथ बैठी है ना, ये जो चश्मे वाली, इन्हें दोनों का सार्जेंट है सर। अच्छा जी, आप सेंटर में बैठी हैं आयशा जी। और आप? सोनिया। आप हैं सोनिया और आप कौन है? सफीना। सफीना। आयशा, सोनिया और सफीना। आयशा सोनिया सफीना। ये ड्रामा नहीं लग रहा? हनी, मेहमानों के साथ तो इस तरह का रवैया नहीं ना होना चाहिए। हमारे साथ कर लो, इधर उधर करो। सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इनको करने दें। ये वैलेंटाइंस डे का असर है। बाबा जी आप मुझे ये बताएं कि मेरा 2016 मोहब्बत के लिहाज से कैसा रहेगा? 2016 च बच्चा तेन 2 बारी मोहब्बत होएगी और 35 बारी तेन ड्रिप लगेगी। बाबा जी आप फजूल पेश गोइयां ना किया करें। चलो ठीक है, इनके बिना नहीं करेगी, बिल्कुल कुछ भी होता है। वैसे जिन्नी तो अन्ना लो ये वैलेंटाइन डे मनाओगी? बिल्कुल मनाएंगे। किड्डियां ढीठ जनी हल्ले भी कहंदियां से मनावांगियां। ਉਹ ਅਸੀਂ ਢੀਠ ਹਾਂ क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ असली आवाज है। रेडियो च निजामुद्दीन भी कर। सारा वैलेंटाइन डे तो अमेरिका च बड़ा मनाया जाता है। मनाया तो जाता है, लेकिन ये देखो कि 30% इजाफा हुआ है उन खुदकुशियों में जो मोहब्बत में नाकामी की वजह से हो रही है। जी सर, हमें तो वैसे इस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार होता है। जी, दुनिया के हर नाकाम आशिक को भी इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार होता आयशा की आवाज कनेक्टर नहीं। सर हमें इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है। यकीन करो 30-40 रुपए का फूल बिकता है। है। एक फूल, एक फूल 100 रुपए का बिकता है। और एक एक केक जो होता है ना, ये खास तौर पे हार्ट की शक्ल का, ये 5 गुना ज्यादा पैसे लिए जाते हैं। जी हो जी, मेरी आवाज मैंने पंजियां का भी दे। किसी ने केक दे के आई जे नहीं, केक खुआया भी जे के नहीं? नहीं खिला के नहीं आई है, लेके आई है। क्या बात है, हल्की हल्की जुगत बाजरी ने तिन्हों ने अपना पेड़ बनाया। ये वैलेंटाइन डे से ना भंड प्रोग्राम भी कर। अच्छा जी, बाबा जी बीच में रहेगी मुखबरियां। आज बहुत अहम मुखबरी दे रहा हूं बच्चा। अच्छा, इससे पहले जो देते रहे हो वो सारा बकवास सी।
पिछले चंद माह से बच्चा करप्शन के खिलाफ मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। जी सारी दुनिया को पता है। फिर लेकिन जो अब बताने लगा हूं बच्चा, वो दुनिया में अभी किसी को नहीं पता। जी। बहुत अहम इंक्वायरी खोल दी गई है। किस चीज की? लाहौर में बच्चा फौज का एक रिक्रूटमेंट सेंटर होता था, ठीक। जिसको 2 अफसरों ने 6 प्लाटों में तकसीम करके आधे आधे बांट लिए बच्चा। ओए होए होए, ये कौन है? हाजिर सर्विस है या रिटायर्ड? एक हाजिर सर्विस है और दूसरा रिटायर्ड है। नहीं तो ये सारा कुछ सामने कैसे आया? आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर एहतसाब करना है तो सबका बराबर करो। वाह वाह वाह। फिर हुआ क्या? होना क्या था बच्चा, फिर वो प्लाट कैंसिल कर दिए गए और इंक्वायरी शुरू कर दी गई। अच्छा आप मेहरबानी करें उन अफसरों के नाम भी बताएं ना। ए बाबा कभी भी नहीं दस सकता, खतरनाक गल बाबे को नहीं पूछनी। अच्छा चलो वो रिटायर्ड अफसर तो बता दो। रिटायर ज्यादा बड़ा अफसर सी, वो तो दस के मैं मरना ज्यादा क्या होगा? हाँ गई चुके ही जावांगा ना। तेन कोई चोक नहीं सकता। बाबा जी तुम घसीट के ले जाएंगे। नहीं नहीं गलत बात है, तुम एक अच्छी बात की निशानदेही कर रहे हो। इससे कान होंगे उन लोगों को जो समझते हैं कि इस तरह के मामलात करके स्कॉट फ्री जा सकते हैं आप। नॉट एनी मोर। अगली गल सुनो बच्चा। अगली बात में मैं सुनूंगा, पहले ये बताओ कि रिटायर्ड अफसर कौन है? भाई मैं एक बार कहता भी मैं नहीं दसना, मेरी लाश तो नंगे दा पता करोगे। सर तुसी पींग पा के बह जाते हो। जनरल क्या नहीं सी हो कौन? खाना खराब। सर ये जनरल कियानी का नाम बड़े मामलों में आ रहा है, ये कोई अजीब सी बात नहीं। जनरल कियानी का अपना नाम कम है, उनके भाइयों का नाम ज्यादा होता है। तो ये तो बहुत महंगी जगह होगी, उसे औने पौने खरीद कर सरकार को चंद दमड़ियां दे के अपने नाम करवा लिया होगा। ठीक कह रहे हो सर, बहुता रोला में तो भरावा देगा जे। जी उनके स्कैम्स तो अरबों में, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाम सड़क अच्छा है ना, एक कदम पड़ा के इधर उधर निकल जाए। बड़ी अहम खबरी बच्चा, 14 जनवरी को दिल्ली में पीआईए के ऑफिस पर हमला करती है इंतहा पसंद शिवसेना। ठीक। और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बासत साहब ने मीडिया पर यह खबर चला दी। ठीक। एक बहुत बड़े सियासी घर से टेलीफोन गया और उन्होंने कहा कि ये आप क्या जुल्म कर रहे हैं, इस किस्म की खबर मीडिया में देनी चाहिए। आप हमारे ताल्लुकात खराब कर रहे हैं इंडिया से, कि ये किराए पर पानी फेर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक, बहुत अफसोसनाक बात है। अगर ये है कौन सा बड़ा घर भाई? जे मैं दसना हुंदा ते मैं बड़ा घर कहना सी, मैं उन्हां दा नाम ना ले दिंदा। ये तू ये गल कीती ना, मैं तेरी खखाना सेक देनी मैं तैਨੂੰ दसदे। यार बता तो दो ना, लाहौर है ये इस्लामाबाद है? तुसी मुसीबत पा लेंदे हो, पता तुहानू सारा हुंदा है। क्या है मुझे नहीं पता। अज इस घर मोदी आया ही। एक सेकंड बात पूछ, बाद में मार लेना उसे। ये मोदी जिस घर आया था, यानी मोदी तो रायमंड आया था। नहीं मोदी और किसी घर नहीं गया। नहीं और किसी घर नहीं गया। मोर ते रब्बो आई ना, मार बाबा। ये मत किया करो, सीधी बात करो। ये बाबे दी संगनी च ट्यून है, ये नहीं रोक सकती। जी बाबा जी। एक और बहुत बड़े सरकारी इदारे की निजकारी शुरू हो चुकी है। यानी पीआईए और स्टील मिल्स के अलावा को बात हो रही है? हाँ बच्चा। वाह वाह वाह, ये कौन सा इदारा है जनाब? इस इदारे की इस मुल्क में 6000 से ज्यादा ब्रांचेज है बच्चा, और 14,000 मुलाजमीन है। ये कौन सा इदारा है भाई? लाइना नहीं लगी होंगी बाहर खरीदो फरोख्त दिया ना, नहीं लिया मैं। लाइना तो लंगर दियां लगी होंगी। खरीदो फरोख्त यानी शॉपिंग करते हैं लोग वहां पे? नहीं और फिल्म दी टिकट लेंदे ने। अच्छा जी। फिर सन 2013-14 में इस इदारे ने 80 अरब रुपए से ज्यादा की सेल की थी बच्चा। वाह वाह वाह। और सन 14-15 में ये सेल 59 अरब रुपए तक गिर गई बच्चा। यानी इकट्ठे 21 अरब नीचे आ गई। जी। और इस साल में 2016 में ये सेल 36 अरब रुपए से भी कम रह जाएगी बच्चा। बतदरीज नीचे आ रहा है ये सिलसिला। इसीलिए तो किसी मनपसंद आदमी को उठाकर दे रहे हैं ये इदारा। ये इदारा कौन सा, बस सिर्फ ये बता दो। ये बाबे नु नहीं पता, बाबा नहीं दस सकता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं भला। वो असली बाबे को मैं असली बाबे से पूछ रहा हूं। ले हुन मेरी इज्जत दा सवाल है, यूटिलिटी स्टोर की गल हो रही है। वाह वाह वाह।
हाले बंदा नहीं दसिया, हालांकि मैंने पता है किहड़े बंदे में दिता जा रहा है इहदा। वाह 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 वाह, एक मिनट, मैं कसम खुदा दी आज तो उस बंदे का नाम लिया, डंडा में तेरे सिर च ना तोड़िया। क्यों धमकियां देते हो यार, छोड़ दो ना करो। तेरी मेहरबानी है, देख मेरी भी इज्जत का सवाल है। यार तुम बताओ ना, ये चेले से पूछ रहा हूं मैं। सर हुण मैनू इन्हें कसम पाती, मैं की करा? हाँ, पहले उसकी कसमों का बड़ा पास है तुम्हें। सर मैं तो नहीं दस सकता, बाबे दी बांदरी को पूछ लो। हाँ यार आप बताएं। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। एक सेकंड, क्या फिक्र रखा है तुमने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, एक सेकंड, कुछ नहीं किया। इसने कहा बड़े बड़े बैंकों का तस्करा हो रहा है। तो थोड़े बैंक पाकिस्तान जी। और यार बताओ तो सही ना, क्या बीच में हमें कंफ्यूज कर रहे हो? और सर उन्हें बैंकों ने दस दिता है, अगो थोड़ी मंशा। और एक खुद रात गुज़श्ता 2 रोज पहले पाकिस्तानी टीम ने सैफ गेम्स में भारत को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हालांकि ये पाकिस्तान वाइट्स थे, लेकिन इन्होंने इंतहाई शानदार खेल का मुजाहरा किया। हॉकी जिस कस्मपुरसी का शिकार थी, उसके बाद ये कमबैक किसी तरह भी किसी मोजज़े से कम नहीं है। चुनांचे आज अपनी हॉकी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने दावत दे रखी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद इमरान को। सबसे पहले हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हॉकी टीम, माफ कीजिएगा मैं क्रिकेट टीम गालबन कह गया हूं। अल्लाह करे कभी ऐसा भी वक्त आए कि ये हमारी खुशख्याली है कि हम क्रिकेट टीम में भी, क्रिकेट के मैदान में भी ये कामयाबियां हासिल करें। लेकिन हॉकी एक ऐसा मैदान है जो हमने लूज कर दिया। एक वक्त होता था कि हमारी हुक्मरानी थी, गो कि आप उस मैच में नहीं खेले, आप उस टीम के साथ नहीं गए, लेकिन आप पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं। हम आपके लिए इंतहाई नेक तमन्नाओं के साथ आपको खुशामदीद भी कह रहे हैं शो में, और तवक्को रखते हैं कि अगला वर्ल्ड कप आप हॉकी पाकिस्तान लेकर आए। अच्छा मेरा भी तारफ कराओ, मैं कोई गंडेरिया बेचन नहीं आया। ख़वातीन हज़रात, ये साहब अपने आप को इंडियन टीम का कोच बताते हैं। हाँ तो कोच ही हाँ, और मैं फ्लैंक कोच वैसे असूलन तानू मैनू पहले बिठाना चाहिए सी। क्यों? मैं इंडिया का प्लेयर है, कोई आम प्लेयर ते नहीं सदके जावा। तो हारे क्यों? बस अपनी करतूता तो एक्चुअली हॉकी दी सुनदा ही कौन है? एडा मासूम जिहा, एडा अजीबो गरीब जिहा खेल है, रजिस्टर्ड नहीं हुंदा। इथे अंदाजा ला लो तुसी हॉकी कहना सी, तुसी क्रिकेट कहते नहीं। वाकई चूंकि मैं ब्रेक के दौरान कमेंट्री सुन रहा था, पेशावर ज़ल्मीज़ की पहली विकेट गिरी है हाय 63 पे। किड्डे अच्छे लग रहे होंगे पेशावर जुल्मी। नहीं, जुल्मी नहीं है, ज़ल्मी है। ले जिवें जे खेडन डे ने है बड़े जुल्मी ने। और इंशाल्लाह आज बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि टारगेट बड़ा छोटा है। ये वजह है कि क्रिकेट, अच्छा सवाल का आगाज ही, हम गुफ्तगू का आगाज इसी बात से करते हैं, क्रिकेट में जितना ग्लैमर है। अब देखिए मैं ब्रेक के दौरान गुफ्तगू सुन रहा था, क्रिकेट का स्कोर सुन रहा था, अब वो दिमाग पे सवाल, हॉकी में ये ग्लैमर क्यों नहीं है और पूरी दुनिया में ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जिस तरह हॉकी के पास वर्ल्ड कप है, सबके नॉलेज में होगा कि हमने 4 बार वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन है, 3 बार ओलंपिक्स के चैंपियन हैं हम, लेकिन फिर भी कह लें कि बदकिस्मती कि हमें वो वाला ग्लैमर नहीं मिला हॉकी को। पूरी दुनिया में नहीं है। मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया में भी वो बात नहीं है जो फुटबॉल या किसी हद तक क्रिकेट, हॉकी का तो शुमार कतार, हालांकि बहुत अच्छी लेकिन हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हॉकी की वजह से पाकिस्तान का नाम है पूरी दुनिया में। क्रिकेट तो अभी शुरू हुई है, कह लें कि आप 92 का वर्ल्ड कप जीता है, उससे पहले तो क्रिकेट ने कोई वर्ल्ड कप या कोई मैचेस नहीं जीते, लेकिन हॉकी का कह लें कि 60, 70, 80 हर दौर में हॉकी ने वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स में मेडल लेके आई है। हॉकी की वजह से ही पाकिस्तान का नाम और पहचान है। इसके बावजूद बहुत ज्यादा ग्लैमरस गेम हॉकी नहीं समझी जाती। आप छोड़ें इस बात को, ये बताइए कि हमारे हॉकी के जो अफसरान हैं, हॉकी फेडरेशन के जो उम्माल हैं, इनमें सबसे ज्यादा करप्ट कौन है? ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ? क्यों, आप क्यों नहीं बता सकते? आपको ज्यादा पता होगा, आप इंडियन प्लेयर हैं। क्यों जी, आप बता दें। देखो ना हॉकी का प्लेयर लागे नहीं रहा, लगता सी साई पड़े कितना मासूम है। देखो ना कौन हॉकी कॉन्फिडेंस नहीं दे सकती ते होर ने की करना वे। देखो मेरी गल सुनो, ग्लैमराइज इधर मेरे देखो तन हॉकी च ग्लैमर लगदा नहीं। ये जो प्लेयर अचानक कहंदा बाहर मेरे ढोलकी वाला बैठा, जरा बुला दियो। और तू भी हॉकी का प्लेयर नहीं, तू मौत दे खूह का प्लेयर लग रहा है। की हाल है? सदके जावा, मेरी फैमिली भी इत्थे बैठी है। अच्छा भी ईमानदारी वाली गल है, ताड़ी तेरी भी दस दी भी खुसरियां चोई है। ओनू
ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀਓ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ हॉकी च कादा ग्लैमर है सान भी इस तरह के मैचेस दे उर्दू क्यों नहीं? तुम भारत से आए हो, कहां से आए हो? मैं भारत अंदरून भारत से गल वो है जी समझ आ जाए उर्दू की तो पंजाबी इवन ईस्ट पंजाब वाले बड़ी अच्छी उर्दू हिंदी बोलते हैं। सानू देखो ना सानू जिन्नियां क्रिकेटरां नू फेवर देंदे ने सानू भी देन साडे ते मैच ही फौतगियां ते रखवाए हुंदे ने साडा सीजन वाइज हुंदा है क्रिकेट। अच्छा, आज से साल पहले इन्होंने पाकिस्तानी टीम को ऑफर की थी जब हम इंतहाई ज़बू आली का शिकार थे और हम उस रन से ही बाहर निकल गए, फंड्स नहीं थे हमारे पास, तो इन्होंने हमें ऑफर की कि पैसे हमसे ले लो, हॉकी छोड़ो मत खुदा के लिए। ये आपने मेरा ख्याल तंजन कहा था। नहीं नहीं क्या तो तंजन सी तुसी जो मर्जी समझ लो। तो फिर अब क्या तबीयत दुरुस्त हुई कि नहीं आपकी 2 दिन पहले? कोई गल नहीं सानू हार के कोई फर्क नहीं पैंदा सी यूज्ड टू लोग आगे आखिर नु साइड ते रख दे रोंदी है। अच्छा, क्रिकेट में भी हार गए हैं अंडर 19। देखो ना तुसी अपनी हाकी नु की सपोर्ट कर रहे हो ना तुसी इन्हां नु विचारे नु पैसे दिंदे हो ना किटां दिंदे हो। जबू हाली दा मुकाम होया वे हाकी दा ज़बू आली का। सानू देखो हर चीज मिलती है यकीन करो ए मेरी वजह तो एक कार्ड का इजाफा होया है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं लाहौर से, उस्मान साहब जी। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब मैं जी, नसीब को चैलेंज करना चाहता हूँ जी। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। आप बाकी वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं जी नसीब भाई? ये भी लगता वैलेंटाइन दा डंगे है भाई। जी। आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ, मूसीकार थे ओपी नैयर। ओपी नैयर की नहायत शानदार कंपोजिशन। देखो ना हाकी दी की किस मुसीबत च असीं फसे हैं। साडे दोवां नालों मशहूर नसीर भाई है। वैसे ये मेरे लिए वाकई बड़े अफसोस का मकाम है, पूरी कौम के लिए। एक वक्त था कि लोग हमारे कमरों में, हॉस्टल्स में जब हम पढ़ा करते थे तो कलीमुल्लाह, तनवीर डार, रशीद जूनियर, मंजूर जूनियर, माय मोस्ट फेवरेट मंजूर जूनियर, हमारा कप्तान, बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूं हॉकी का सिपा सलार था, उनके पोस्टर्स हुआ करते थे। वाह। लेकिन आज मैं पहली दफा मोहम्मद इमरान से मिल रहा हूं, हालांकि मोहम्मद इमरान स्पेशलाइजेस इन पेनल्टी कॉर्नर्स। ही इज अ वंडरफुल फुल बैक और अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा और बहुत बड़े बड़े मेडल्स लेकर आएगा। लेकिन फिलहाल को आसार लगते नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं लगता। नहीं, इनकी हद तक, प्लेयर्स की हद तक तो हमारी टीम ठीक है, हमारी टीम की जो मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम। मेरे ख्याल में मेडल्स की आपने बात किया तो लास्ट ईयर हमने 2 टूर्नामेंट्स खेले, एक उसमें एशियन गेम्स था और चैंपियंस ट्रॉफी थी जो हम इंडिया में खेल के हैं, तो दोनों में हमने सिल्वर मेडल लिए हैं। इंडिया में इंडिया को हमने हराया सेमीफाइनल में और उससे पहले एशियन गेम में भी हमने सिल्वर मेडल लिया है। इमरान अभी रोना नहीं कब रो रहा है वो यार? नहीं इमरान का कॉन्फिडेंस अब ये आप जेलस हो रहे हैं तो इसलिए कि शिकस्त से 2-4 हुए फाइनल में। सदके जावा तो लग रहा है सुबह का नाश्ता। देखो आफ्ताब साहब हाकी खेडण वाला होर बथेरे काम कर सकता है, टाइम ही बड़ा होता है। ठीक है जी, हुण मैंने देखो ना मैं प्लेयर भी हाँ, नाल मैं प्लम्बरी का काम भी कर लेना, ये इंडिया में ऐसे होता है। डांसर भी है, यकीन करो। अच्छा जी, आप बात कीजिए, फजूल ये गुफ्तगू तो जारी। मेरे ख्याल में अगर रिजल्ट की बात करें तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है और हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी, अभी फेडरेशन में भी काफी बेहतरी आई है और जिस तरह बेहतरी आई है जी, करप्शन में कुछ कमी हुई है? करप्शन में कमी है। नहीं, ये जो 1.5 अरब रुपया जिसका ऑडिट अभी तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा मसला है। और ताजा तरीन एक टांका हमें लगते लगते बचा है कि ये जो ब्लू एस्ट्रो टर्फ बिछाई जा रही थी उसके ऊपर बहुत सी उंगलियां उठी हैं कि ठेकेदार साहब ने ओवर इनवॉइसिंग करके बहुत कुछ करने की कोशिश की, सुना भाग गए हैं वो। जी, वो अब टर्फ तो लग गई है नेशनल हॉकी स्टेडियम में, लेकिन ये चीजें क्योंकि मैं प्लेयर हूं तो मेरे नॉलेज में यहाँ इस तरह की बात कम ही आती, क्योंकि हमारा फोकस गेम पे होता है। इमरान क्यों एडा डरे? हाकी थोड़ी साइड पे करना फिर मैं हट जाऊं। अच्छा मेरी हाकी क्यों डरे? क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हाकी भी तो खुश। मैं क्या हारदा गुस्सा मेरे ना काट दे। अच्छा जी, हम इस गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
खुद हज़रात, मौसीकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम रॉबिन घोष कल हमें दागे मुफारकत देकर खालिक हकीकी से जा मिला। इस महान कंपोजर को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज हमने फिल्म बंदिश का एक इंतहाई खूबसूरत गाना सिलेक्ट किया है। यह गाना गाया था मेहदी हसन और मानाज ने। आज मानाज की जगह सायरा ताहिर लेंगी। मेहदी हसन की जगह कौन गा रहा है, ये एक सरप्राइज है जो आज पहली दफा हमारे शो में आप देखेंगे एक नए सिंगर को मेहदी हसन के रूप में। जी जनाब। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, वाह 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 वाह, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम में से। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। तुझसे है ये जिंदगानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा। साथी कभी तू न रूठे, रस्मों की दीवार टूटे, टूटे नगाहों का घेरा। मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा। ऐसे रहेंगे नैन और निंदिया जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। आँखों के तू रूबरू है, देखूं जिधर तू ही तू है। तुझ बिन नजर कुछ न आए। जिंदगी हमें कभी जमाना जुदा कर न पाए। ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूर
रास्ता नहीं रोकना है, जी भर के बस देखना है, दिल जब संभल जाए जाना। हमदम मेरे कुछ तो सोचो, ऐसे तो मुझको न देखो, मुश्किल न हो जाए जाना। तुम्हें कहूँ मैं अलविदा, ये लफ्ज लब पे न आए। दो प्यासे दिन एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। सुपर सुपर अल्टीमेट। आज मैं ये बात आगा साहब के सामने कह रहा हूं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, ऑन द एयर कह रहा हूं कि मैंने 20 मर्तबा इनसे गुजारिश की थी कि आप मेहदी हसन को इतना अच्छा गाते हैं कि इस वक्त फी जमाना मैं समझता हूं शायद आपसे बेहतर कोई और गाता हो, और आपकी एक निस्बत भी है उनसे, एक रूहानी ताल्लुक भी है, किसी हद तक खानदानी ताल्लुक भी है। आप क्यों नहीं गाते? हमें सैकड़ों लोगों ने फोन पे, SMS से, ईमेल्स के जरिए, हत्ता के लोग मुझे कोसने लगे कि आप शायद खुद नहीं गवाना चाहते। आज आगा साहब इकरार करेंगे, आगा माजिद के, मैंने आज इन्हें मजबूर करके, ये हेजिटेंट थे कि मैं शायद इंसाफ ना कर सकूं। ये मेहदी हसन को बहुत हाई रेट करते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं, मेहदी हसन खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज इन्होंने किस हद तक इंसाफ किया आपने खुद देख लिया है। एक बार फिर मैं आपके एक शानदार इजाफा हुआ है जो हमारे सिंगर्स की फहरिस्त में, उसके लिए ट्रिब्यूट पेश करता हूं। अच्छा जनाब, वापस आते हैं शो की तरफ और लगे हाथों चंद चैलेंजर्स जो पर तोले बैठे हैं। जी जनाब। जो जुबान दिल ना समझ सके, जो ना कह सके कभी दिल की बात, वही बुत है हर सू निगाह में। जहाँ देखिए जहाँ जाइए, थी नजर को चाह की आरज़ू, यही एक अपनी थी जुस्तजू। ये तो पत्थरों का शहर है, यहाँ किस को अपना बनाइए। बड़ी ठेस लगी था। फिल्म का नाम पत्थरों का शहर। यार सारे के सारे ही वैलेंटाइन ज्यादा लगते हैं। हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं जनाब। फिल्म का नाम पत्थरों का शहर। जी, पत्थरों का शहर। एक मिनट ब्रेक पे पैर भी रख। अच्छा, पत्थरों का शहर जी। और आगे आवाज रफी की लगती है। हाँ, इनकी आवाज रफी से मिलती जुलती है, लेकिन पत्थरों का शहर और कंपोजिशन इसका नहीं पता, गुम हो गए थे। अच्छा जी, आप बता दीजिए। जी, आवाज मोहम्मद रफी साहब की है और इसके जो म्यूजिक जिन्होंने दिया था वो उषा खन्ना थी। उषा खन्ना। जी जी। चलो कान पकड़ लो इधर। नहीं, दो सवाल मैंने पत्थरों का शहर दिए और किसी हद तक मोहम्मद रफी उन्होंने क्या दिया। नहीं जी, शक की गुंजाइश देते हुए हम आपको फाते करार देते हैं। हाँ, और सेहत की गुंजाइश भी देते हुए। लेकिन ये बहुत तैयारियों में आए थे ये दोस्त, ये डस्का से आए हुए हैं और ये सामने जो बैठे हैं ये लैब्राडोर क्लब ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं, ये जो ग्रीन जर्सी में बैठे। वाह वाह वाह, वैसे पर्सनैलिटी तो इंजीनियर लग रहे हैं। ये अपने फील्ड के बहुत बड़े इंजीनियर हैं। अच्छा, और इनके पास मुल्क के खूबसूरत बल्कि हसीन तरीन लैब्राडोर्स। वाह, क्या बात है। तड़के ने लैब्राडोर तुझे दस्या भी नहीं। एक कुत्ता किन्ने की पैंदा था। ये बाद में पूछना, ब्रेक में पूछना। खुद इन हज़रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।